नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे आज के इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में काम करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। आज हम बात करेंगे जापान की सीक्रेट सॉस के बारे में, उस राज के बारे में जिसने जापान को राख के ध्येय से उठाकर दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्तियों में से एक बना दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 5S और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता के बारे में। शायद आपने 5S के बारे में पहले सुना हो। शायद आपको लगता हो कि ये तो बस झाड़ू पोछा लगाने और चीजों को साफ रखने का एक फैंसी नाम है। लेकिन आज हम जिस गहराई में जाएंगे वो आपकी आंखें खोल देगा। आज का हमारा ये डिस्कशन आधारित है JICA यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के मशहूर विशेषज्ञ MR हजीमे सुजुकी के द्वारा दिए गए एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन पर। उन्होंने वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों में कंपनीज को ट्रांसफॉर्म किया है, और आज उन्हीं के अनुभवों को हम इस स्क्रिप्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और खोलते हैं जापान की सफलता के राज। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब हम प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता की बात करते हैं तो जापान में इसका क्या मतलब होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा काम करना हाई प्रोडक्टिविटी है, लेकिन जापानी नजरिया कहता है कि प्रोडक्टिविटी का सीधा संबंध क्वालिटी यानी गुणवत्ता और कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी ग्राहक की संतुष्टि से है। मिस्टर सुजुकी कहते हैं कि अगर आप जापान की सक्सेस स्टोरी को देखना चाहते हैं तो आपको 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला है कस्टमर ओरिएंटेशन यानी ग्राहक को भगवान मानना, दूसरा है प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, तीसरा है बेसिक्स की प्रैक्टिस और चौथा है एक्टिविटीज का इंटीग्रेशन। आइए इन्हें तोड़ते हैं। ग्राहक कौन है? सिर्फ वो नहीं जो बाजार में आपका सामान खरीद रहा है। जापानी फिलॉसफी कहती है कि नेक्स्ट प्रोसेस इज द कस्टमर, यानी आपके फैक्ट्री या ऑफिस में आपके बाद जो व्यक्ति उस काम को हाथ लगाएगा वो आपका ग्राहक है। अगर आपने अपना काम खराब किया तो अगले बंदे का काम खराब होगा। इसलिए क्वालिटी वही बनानी पड़ती है जहां काम हो रहा है। अब आते हैं मैं मुद्दे पर, जो है 5S। आखिर ये 5S है क्या? जापान में 5 शब्द है जो S से शुरू होते हैं: सेरी, सीटोन, सेइसो, सेकित्सु और शित्सुके। किताबों में इनका अनुवाद कुछ इस तरह मिलता है: सेरी मतलब सॉर्टिंग यानी छंटाई करना, सीटोन मतलब सेट इन ऑर्डर यानी व्यवस्थित करना, सेइसो मतलब शाइन यानी चमकना या साफ करना, सेकित्सु मतलब स्टैंडर्डाइज यानी मानक तय करना, और शित्सुके मतलब सस्टेन या डिसिप्लिन। लेकिन दोस्तों, मिस्टर सुजुकी कहते हैं कि ये किताबी बातें हैं। अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल 5S को समझना होगा। तो आइए एक एक करके इन 5 S का असली प्रैक्टिकल मतलब समझते हैं, जो आपकी लाइफ और बिजनेस को बदल सकता है। सबसे पहला S है सेरी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सेरी का मतलब है चीजों को अलग करना, लेकिन MR सुजुकी कहते हैं कि सेरी का प्रैक्टिकल मतलब है वाहन से हटाना। जो चीज जरूरी नहीं है उसे वहां से हटा दो, और जो जरूरी है उसकी भी सिर्फ उतनी ही मात्रा रखो जितनी अभी चाहिए। सोचिए, आपके वर्क प्लेस पर कूड़ भी है और काम का सामान भी। अगर दोनों माइल हुए हैं तो एफिशिएंसी कैसे आएगी? सेरी का सबसे बढ़िया तरीका है रेड टैग ऑपरेशन यानी लाल लेबल लगाना। आप अपने कार्यक्षेत्र में जाइए और जो भी चीज आपको लगता है कि पिछले 1 महीने में उसे नहीं हुई है, उस पर लाल रंग का टैग लगा दीजिए। चाहे वो मशीन हो, फाइल हो या कच्चा माल हो। जब आप लाल टैग लगाते हैं
तो अचानक से वो चीज आपकी आंखों में चुभने लगती है। आपको दिखता है कि यारी, इतना सारा फालतू सामान हमने जमा कर रखा है। मिस्टर सुजुकी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि प्रोडक्शन लाइन पर सिर्फ उतना ही माल रखो जितना आज के लिए जरूरी है। पहले 1 दिन का स्टॉक रखो, फिर उससे घटकर आधे दिन का कर दो। इससे क्या होगा? इससे आपका स्पेस बचेगा और कैश फ्लो बेहतर होगा क्योंकि पैसा स्टॉक में नहीं फंसा होगा। सेरी का मतलब है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना कि क्या रखना है और क्या फेंकना है। अब आते हैं दूसरे एस पार, जो है सीटोन। किताबें कहती है चीजों को अरेंज करना, लेकिन प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है? एमआर सुजुकी कहते हैं सीटोन का मतलब है चीजों को ऐसे अरेंज करना कि वो रेडी टू यूज हो, यानी इस्तेमाल के लिए तुरंत उपलब्ध हो। सिर्फ सजना काफी नहीं है, आपको चीजों को बेस्ट कंडीशन में रखना होगा। इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, चीजों को ऐसे रखो कि वो तुरंत मिल जाए। दूसरा, उन्हें उसे करना आसान हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उन्हें वापस रखना आसान हो। इसके लिए जापान में विजुअल कंट्रोल का उसे होता है। जैसे फर्श पर टेप लगाना कि कौन सी ट्रॉली कहाँ खादी होगी। टूल बोर्ड पर टूल्स के आकार की ड्राइंग बनाना ताकि पता चले कि कौन सा टूल गायब है। एमआर सुजुकी ने एक स्लाइड में दिखाया है कि कैसे फाइल्स के ऊपर एक डायगोनल लाइन खींच दी जाती है। अगर कोई फाइल अपनी जगह से गायब होती है या गलत जगह राखी होती है, तो वो लाइन टूट जाती है और तुरंत पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सीटोन का मकसद है कि कोई भी अनजान आदमी आकार भी किसी चीज को ढूंढ सके और उसे वापस सही जगह रख सके। इसे सर्च टाइम यानी ढूंढने का समय 0 हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे एस की, सेइसो। इसका मतलब लोग समझते हैं सफाई करना, लेकिन मिस्टर सुजुकी ने इसका जो मतलब बताया है वो कमाल का है। वो कहते हैं सेइसो का मतलब है इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण। जब आप किसी मशीन को कपड़े से पोंछ रहे होते हैं तो आप सिर्फ धूल नहीं हटा रहे होते, आप उस मशीन को छू रहे होते हैं। आपको महसूस होता है कि कहीं कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, कहीं से तेल तो नहीं टपक रहा, कहीं कोई आवाज तो नहीं आ रही। इसलिए जापान में कहा जाता है क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन, सफाई ही जांच है। एक एग्जाम्पल लीजिए। एक फैक्ट्री में मशीन्स पर बहुत धूल जमती थी। जब वर्कर्स ने सेइसो शुरू किया तो उन्होंने पाया कि एक मशीन के अंदर से हल्का सा ऑयल लीक हो रहा था जो धूल के साथ मिलकर मशीन को जैम कर रहा था। अगर वो रोज सफाई ना करते तो मशीन खराब हो जाती और प्रोडक्शन रुक जाता। एमआर सुजुकी कहते हैं कि सफाई करते वक्त आपको अबनॉर्मैलिटीज यानी असामान्य चीजों को ढूंढना है। अगर कोई तार कटा है, अगर कोई मीटर टूटा है, तो यूज नोट करो और ठीक करो। सेइसो का मतलब है अपने वर्क प्लेस को इतना साफ रखना कि अगर वहां एक सुई भी गिर जाए तो दिख जाए। इससे मशीन्स की लाइफ बढ़ती है और ब्रेकडाउन कम होते हैं। अब चौथा एस है सेकेट्सु। इसका आम अनुवाद है स्टैंडर्डाइज, लेकिन एमआर सुजुकी इसे हाइजीन या प्रिवेंशन के रूप में देखते हैं। सेकेट्सु का मतलब है पहले 3 एस, सेरी, सीटोन, सेइसो को बनाए रखना, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर गंदगी और अव्यवस्था के मूल कारण यानी रूट कॉज को खत्म करना। सोचिए, आप रोज धूल साफ करते हैं, लेकिन धूला कहां से रही है? अगर आपने धूल आने का रास्ता बंद कर दिया तो आपको रोज सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आईएससी कहते हैं सेकेट्सु
इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कवर लगाना। अगर मशीन से बुरादा उड़ता है तो उस पर कवर लगा दूं। एमआर सुजुकी ने सिंगापुर की एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया जहां उन्होंने देखा कि चिप्स बनाने वाली मशीन में गंदगी की वजह से डिफेक्ट्स आ रहे थे। उन्होंने वहां क्लीन रूम जैसा माहौल बनाया जिसे डिफेक्ट्स ऑलमोस्ट जीरो हो गए। सेकेट्सु का मतलब है प्रिवेंशन। बीमारी का इलाज करने से बेहतर है कि बीमारी हो ही ना। फैक्ट्री में इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति पैदा करना जहां गंदगी या अव्यवस्था होने की गुंजाइश ही ना बचे। और आखिरी लेकिन सबसे मुश्किल एस है शित्सुके। इसका मतलब है डिसिप्लिन या अनुशासन। किताबों में लिखा है ट्रेनिंग, लेकिन एमआर सुजुकी कहते हैं कि शित्सुके का असली मतलब है आदत डालना। आपने नियम तो बना दिए, लेकिन क्या लोग उनका पालन कर रहे हैं? शित्सुके का मतलब है कि बिना किसी के कहे लोग सही तरीके से काम करें। ये एक दिन में नहीं होता, ये एक कल्चर है। एमआर सुजुकी ने एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी बताई सिंगापुर की एक हियरिंग एड कानों की मशीन बनाने वाली कंपनी की। वहां एक नए मैनेजर आए एमआर टैन। उन्होंने देखा कि वर्कर्स का एटीट्यूड बहुत खराब है। लोग काम के वक्त सो रहे हैं, चीजें बिखरी हुई है। उन्होंने सबसे पहले वर्कर्स की टेबल्स से ड्रॉअर्स यानी दराज हटा दिए। क्यों? क्योंकि लोग उनमें अपना पर्सनल सामान और कूड रखते थे। फिर उन्होंने कुर्सियों के आर्मरेस्ट हटा दिए ताकि लोग आराम से ना बैठे बल्कि अलर्ट होकर काम करें। शुरुआत में लोगों को बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। शित्सुके का मतलब है अपने आप को और अपनी टीम को ट्रेन करना ताकि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। जापानी कल्चर में शित्सुके बचपन से सिखाया जाता है, जूते सही जगह उतरना, टाइम पार आना, झूठ ना बोलना। यही चीजें जब फैक्ट्री में आती है तो क्वालिटी बनती है। अब आप सोचेंगे कि इन सब का फायदा क्या है? क्यों हम इतनी मेहनत करें? एमआर सुजुकी इसका जवाब देते हैं PQCDSM मॉडल से। P मतलब प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, Q मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता, C मतलब कॉस्ट, लागत, D मतलब डिलीवरी, समय पर डिलीवरी, S मतलब सेफ्टी, सुरक्षा, और M मतलब मोरल, मनोबल। जब आप 5S लागू करते हैं तो ये सभी चीजें अपने आप सुधारने लगती हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जब आप सेरी और सीट ऑन करते हैं तो आपका ढूंढने का समय बचता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब आप सो करते हैं और मशीन्स को साफ रखते हैं तो डिफेक्ट्स कम होते हैं, इससे क्वालिटी बढ़ती है। जब आप फालतू इन्वेंटरी नहीं रखते तो आपका पैसा बचता है, इससे कॉस्ट कम होती है। जब सारा प्रोसेस स्मूथ चलता है तो आप ग्राहक को समय पर माल दे पाते हैं, यानी डिलीवरी बेहतर होती है। जब फर्श पर टेल नहीं होगा, रास्ते साफ होंगे तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, यानी सेफ्टी बढ़ेगी। और जब वर्कर्स एक साफ सुथरे व्यवस्थित माहौल में काम करेंगे तो उन्हें काम करने में मजा आएगा, उनका मोरल हाई होगा। एमआर सुजुकी ने एक स्लाइड में दिखाया है कि कैसे एक टेक्सटाइल कंपनी ने सिर्फ 5S करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 30% बढ़ा दिया, वो भी बिना नए लोगों को भर्ती किए। एक प्लास्टिक कंपनी ने अपने डिफेक्ट्स को 11% से घटकर 2% कर दिया, सिर्फ सफाई और स्टैंडर्ड मेंटेन करके। ये है 5S की ताकत। लेकिन दोस्तों, मिस्टर सुजुकी एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि 5S को कभी भी सजा या बोझ की तरह मत देखो। अगर आप वर्कर्स पर जबरदस्ती 5S थोपोगे तो वो फेल हो जाएगा। ऐसी बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए।
यानी वर्कर्स खुद आईएससी अपनाएं। इसके लिए विजुअल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिफोर और आफ्टर की फोटोज लगाओ। जो टीम अच्छा 5S करे उसे इनाम दो। एमआर सुजुकी ने बताया कि कैसे एक कंपनी ने 5S कंपटीशन रखा और जो डिपार्टमेंट जीतता था यूज बोनस मिलता था। इसे लोगों में एक पॉजिटिव कंपटीशन शुरू हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात जो मिस्टर सुजुकी ने कही वो ये है कि 5S सिर्फ फैक्ट्री के लिए नहीं है, ये ऑफिस में भी उतना ही जरूरी है। आपके कंप्यूटर के फाइल्स, आपका डेस्क, आपका ईमेल इनबॉक्स, हर जगह 5S लगता है। क्या आपके डेस्कटॉप पर हजारों आइकॉन्स बिखरे हुए हैं? ये सेरी की कमी है। क्या आपको ईमेल ढूंढने में 5 मिनट लगते हैं? ये सीटोन की कमी है। 5S एक माइंडसेट है, एक सोच है। मिस्टर सुजुकी कहते हैं कि शुरुआत हमेशा छोटे से करो। पूरी फैक्ट्री को एक साथ बदलने की कोशिश मत करो। एक छोटा सा पायलट एरिया चुनो। एक मॉडल मशीन चुनो। वहां 5S लागू करो। जब वहां रिजल्ट्स दिखेंगे तो बाकी लोग खुद प्रभावित होंगे। आईएससी कहते हैं सफलता की लहर पैदा करना। उन्होंने पीडीसीए साइकिल का भी जिक्र किया, प्लान, डू, चेक, एक्ट। पहले प्लान बनाओ कि कहाँ सफाई करनी है, फिर उसे करो, डू, फिर चेक करो कि क्या सुधार हुआ, और फिर उसे नियम बना दो, एक्ट। ये चक्र चलता रहना चाहिए। 5S कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। ऐसा नहीं है कि आज सफाई कर दी तो काम खत्म। नहीं, ये रोज का काम है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कैज़ेन का आधार हाई 5S है। बिना 5S के आप कैज़ेन नहीं कर सकते, आप TPM नहीं कर सकते, आप 6 सिग्मा नहीं कर सकते। ये नींव है, फाउंडेशन है। एमआर सुजुकी ने अपने प्रेजेंटेशन के अंत में कहा कि 5S का मकसद सिर्फ कंपनी का मुनाफा बढ़ाना नहीं है, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाना है। जब आप एक साफ और सुरक्षित जगह पर काम करते हैं तो आप खुश रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, और यही खुशी आपके काम में झलकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे जापान ने इन 5 साधारण से दिखने वाले शब्दों सेरी, सीटोन, सेइसो, सेकेत्सु, शित्सुके को अपना हथियार बनाकर दुनिया को जीत लिया। ये सिर्फ औद्योगिक क्रांति नहीं थी, ये एक मानसिक क्रांति थी। क्या हम आईएससी अपनी जिंदगी में, अपने देश में, अपने ऑफिसेस में लागू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरत है तो बस एक शुरुआत की, एक लाल टैग लगाने की, एक दराज साफ करने की, एक नियम बनाने की। एमआर हजीमे सुजुकी का ये संदेश हम सबके लिए एक सीख है कि बड़ी सफलताओं की शुरुआत हमेशा छोटे और बुनियादी कदमों से होती है। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो नई मशीन्स खरीदने से पहले पुरानी मशीन्स को साफ करना सीखिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो पहले अपनी टेबल को व्यवस्थित करना सीखिए। यही है 5S का सार। उम्मीद है कि आज का ये गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपको एक नई दिशा मिली होगी। अगली बार जब आप अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे तो शायद आप चीजों को एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक जापानी नजरिए से। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखें, व्यवस्थित रहे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।